नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 में जो मैथ है इसमें एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है बहुपद। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 2.1 में मिलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो बच्चों पहला देखिए, पहला जो समीकरण दिया है वह कितना है? पहला जो समीकरण दिया है वह दिया है 4x² है, माइनस का कितना है 3x है, प्लस का क्या है 7 है। तो इसमें हमें बताना है कि यह बहुपद चर में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 4x² माइनस 3x प्लस कितना है 7 है, इसमें क्या है, यह एक ही चर कहने का मतलब एक चर कब होगा? जब चर का मान समान होगा। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यह क्या हो जाएगा? यह एक ही चर x में है। यहाँ पर लिखते हैं इसका, यह एक ही चर x में है। इतना ही हो गया। और हमें क्या बताना है कि यह बहुपद है कि नहीं। बहुपद का मतलब क्या हो गया है, जो ये समीकरण दिया गया है ना, इनके बीच में प्लस माइनस ये चिन्ह है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक पद तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, इसमें टोटल 3 पद दिख रहे हैं। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। यह एक क्या है? यह एक चर में, एक ही चर में क्या है? बहुपद है। ठीक बच्चों, हमें यही पहचान करना है। अब दूसरे समीकरण में आते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है, इसमें दूसरे समीकरण में क्या है? y² प्लस √2, y² प्लस क्या है? √2 है। अब इसमें हमें बताना है कि यह एक चर में है और क्या यह बहुपद है कि नहीं है। तो वैसे देखिएगा, इसमें जो चर दिख रहा है केवल क्या है? y है, केवल क्या है? y है। तो यहां पर लिखते हैं यह केवल y चर में है। केवल एक ही चर दिख रहा है जो कि y है। तो इसमें लिखते हैं यह केवल एक चर y में है। ठीक है। और इसमें देखना बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें बहुपद है कि नहीं है इसको बताना है। तो आइए देखते हैं। अतः यह भी एक चर में बहुपद है, क्योंकि देखिए y² प्लस √2 हो गया है। इसमें भी क्या है? इस जोड़ चिन्ह का यूज हुआ है। तो यहां लिख देते हैं अतः यह भी एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। ठीक बच्चों, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। इसी में तीसरा देखते हैं। समीकरण दिया गया है, क्या है? 3√t है, और उसके बाद क्या है? प्लस t कितना है? 2 है। अब इसमें हमें बताना है कि यह चर में है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, जो √t है ना, अगर इसको लिखना चाहेंगे, √t को लिखना चाहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? t का पावर 1/2 हो जाएगा। तो यहां चर t की घात क्या है? भिन्न के रूप में है। क्या है? भिन्न है। t की घात क्या है? भिन्न है। इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है।
क्या नहीं है? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो घात दिया है, t का जो घात है वह क्या है? भिन्न के रूप में है, अतः यह बहुपद नहीं है। अब आगे नेक्स्ट समीकरण को देखते हैं। समीकरण 4 है, इसमें क्या है? y प्लस 2/y में हमें चेक करना है कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2। इस y को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो y का घात कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 होगा। अब यह घात क्या है? ऋणात्मक है। जो y का घात क्या हो गया? यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ क्या है? धनात्मक है। तो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है? यही निष्कर्ष निकल कर आता है, यह घात क्या है? यह घात ऋणात्मक है। यह घात ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथे में जो समीकरण दिया गया है, पांचवें में जो समीकरण दिया गया है वह क्या है? x का पावर 10 हो गया प्लस y का पावर हो गया 3 प्लस t का पावर क्या हो गया है? 50 हो गया है। क्या यह एक चर में है? नहीं बच्चों, यह एक चर में नहीं है, यह 3 चर में है। क्योंकि जो हमारा पहला चर है x हो गया, दूसरा चर y के रूप में है, तीसरा चर t के रूप में है। तो यह एक चर के रूप में नहीं है, यह कितने चर के रूप में दिख रहे हैं? 3 चर के रूप में दिख रहे हैं। तो इसमें ऐसे लिखते हैं, इसमें 3 चर, इसमें 3 चर क्या क्या है? 3 चर हैं, जो कि क्या है? x है, y है और क्या है? t है। ठीक बच्चों, इतना हो गया। अतः यह एक चर में नहीं है। क्यों एक चर में नहीं है? क्योंकि इसमें 3 चर दिख रहे हैं। तो यहां पर लिखते हैं अतः यह क्या है? एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि यह चर है और बहुपद में है कि नहीं है। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों इसमें देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण दिया गया है वह क्या है? पहला समीकरण जो दिया गया है 2 प्लस x स्क्वायर है और प्लस में क्या है? x है। तो हमें क्या बताना इसमें? x स्क्वायर के गुणांक। तो यहां पर देखते हैं, x स्क्वायर यहां पर है, इसके आगे कौन सा संख्या है? जब कोई संख्या नहीं होता तो हम 1 मानते हैं। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या निकल कर आ गया है? x स्क्वायर का गुणांक। यह कह सकते हैं x स्क्वायर में कितने का गुणा हुआ है? तो यहां से क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो x स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या होगा? 1 होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या समीकरण, दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में है वह जो है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x का घाते कितना है? 3 है। अब इसमें भी बताना है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, x स्क्वायर का गुणांक
वह क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, यहाँ हम एक कर सकते हैं जो कि माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, माइनस का एक है। उसके बाद तीसरा इसमें देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा इसमें दिया गया है पाई बटे कितना दिया है, पाई बटे 2 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, यक्स है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या चीज है, तो यहाँ पर क्या है, पाई बटे क्या है, 2 है। तो यहाँ पर जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा बच्चों, यहाँ पर क्या है पाई बटे 2 है, तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 2 होगा। अब आते हैं इसमें चौथा पॉइंट जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, दिया गया है अंडर रूट 2 यक्स। चौथे पॉइंट पर क्या है, अंडर रूट 2 यक्स दिया है और -1 दिया है। इसमें गुणांक बताना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है अतः इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। या तो इसमें देखेंगे अंडर रूट 2 यक्स -1 में इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते थे 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 यक्स -1। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, पद नहीं है, नहीं है। अतः इसका गुणांक जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक बच्चों, इतना हमें प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन इसमें तीसरा देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, पहला देखना है 35 घात का एक द्विपद। द्विपद का मतलब क्या हो गया है, यहां पर देखिएगा लिखते हैं 35 घात, 35 घात का द्विपद, का द्विपद क्या होगा बच्चों, यहां पर हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, मानते हैं यक्स हो गया, यक्स का घात कितना हो गया, 35 हो गया, और प्लस क्या ले लेते हैं, कोई अचर राशि ले लेते हैं जो कि क्या हो गया, 5 हो गया है। एक उदाहरण ये हो गया। अगर और उदाहरण देना चाहते हैं तो वह क्या कर सकते हैं, टी का घाते 35 हो गया, प्लस क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो कि एक घात 35 होना चाहिए और एक क्या है, इसमें कोई भी चीज ऐड कर देते हैं तो यह द्विपद में प्राप्त हो जाएगा। इसी में दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, 100 के एक पद उदाहरण लिखिए। 100 घात के एक पदी का मतलब केवल एक पद में उदाहरण लिखिए। तो यहां पर अगर देखते हैं 100 घात के रूप में देखते हैं एक पद में, तो यहां पर हम मान लेते हैं, चाहे मान ले 10 y का घाते 100, या तो मान ले x का घाते 100, या तो फिर हम मान लेते हैं t का घाते क्या हो गया, 100 हो गया। इनमें से कोई भी लेकर देख सकते हैं कि एक घात में हमारा क्या है कि 100 घात के रूप में ये सब क्या है, एक पदीय बहुपद है। ठीक बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहां पर
अगर हम पहला बहुपद देखें तो पहला बहुपद क्या दिया गया है, 5x का घाते 3 है प्लस 4x स्क्वायर है और दिया है प्लस का 7x। तो इसमें हमें ये बताना है कि बहुपदों की घात कितना होगा। तो बहुपदों की जो घात होता है, जो उच्चतम घात होता है वही होता है। अगर इस समीकरण में उच्चतम घात देखें तो कितना है, 3 है। तो यहाँ पर उच्चतम घात कितना है, उच्चतम घात अगर देखेंगे तो वह कितना है बच्चों, 3 है। जब 3 है तो इसका घातांक कितना होगा, घात, इसका घात कह सकते हैं कितना होगा, 3 होगा। ठीक बच्चों, दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें बताना हमें कि उच्चतम घात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर उच्चतम घात देखते हैं तो उच्चतम जो घात है वह कितना है, 2 है। इसमें उच्चतम घात, अधिकतम जो घात दिख रहा है वह क्या है, 2 है। अतः इसका जो घातांक होगा या जो घात होगा वह क्या होगा, 2 होगा। अब तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा क्या है, इसमें तीसरा जो दिया है 5t माइनस अंडर रूट कितना है, 7 है। इसमें उच्चतम घात देखेंगे तो यहाँ पर घात क्या है, t के ऊपर 1 घात है। तो उच्चतम घात इसमें क्या है, उच्चतम जो घात है वह 1 है। अतः इसका घात जो निकल कर आएगा या घातांक जो होगा वह क्या होगा, 1 होगा। चौथा में अगर दिया गया यहाँ पे, यहाँ दिया है 3 जो है एक क्या है, अचर राशि है, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं लगा है। जब कोई चर है नहीं तो यहाँ पर यह क्या है, यह क्या है, इसका अगर घातांक देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, घातांक। यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख सकते थे 3t का पावर 0। तो इसका घातांक या घात कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक बच्चों आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।